जो भी इंसान पैदा हुआ, किसी को अच्छा बोला जाता है, किसी को बुरा बोला जाता है। दोनों आत्माएं होती हैं। एक आत्मा आई, वो दुनिया को तंग कर रही है। दूसरा आदमी आया, वो धर्म कर्म के काम कर रहा है। जो आदमी गलत काम कर रहा है वो बढ़ रहा है, जो धर्म कर्म कर रहा है वो कम हो रहा है। निर्धन आदमी अक्सर भगवान के मंदिर जाता है। अमीर आदमी का दिमाग खराब हुआ होता है। अमीर आदमी और अमीर हो ही जा रहा है दुष्ट कर्म करके। गरीब आदमी भगवान पे जाने के बाद और गरीबी आई जा रही है। ऐसे क्यों होता है? सबसे अमीर इस पूरी दुनिया में देवता इंद्र को माना गया जी कि स्वर्ग लोक के वो मालिक। उन पे भी जब विपत्ति आती है तो भगवान विष्णु श्री हरि की शरण में जाते हैं। जिन भी बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं जो कुकर्म करते हैं, वो बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने भेजे हैं इस पृथ्वी पे। इस पूरी पृथ्वी पे पुरुष ही पुरुषों और मात्र सत्ता औरत ना हो तो क्या होगा। जिनको आप बुरे की परिभाषा दे रहे हैं, हो सकता है बहुतों के लिए वो अच्छी। एक सिपाही जब बॉर्डर पे किसी को मारता है, बशर्ता वो दूसरे देश का व्यक्ति हो या सिपाही हो, तो उसे अवार्ड दिया जाता है। और वही सिपाही अगर इस देश में किसी को मार देता है, वर्दी नहीं पहनी तो उसे फांसी दी जाती है। आप जिसको सकारात्मक नकारात्मक कह रहे हैं, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे हैं, आप विभाजन कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकृति की संरचना ही ऐसे की है, बैलेंस। आत्मा, भक्ति, मोक्ष, 3 नाम है। हर किसी की जिंदगी में एक समय आता है जब वो ढूंढता है, कारण ढूंढता है, मेरा जन्म क्यों हुआ। हम हर दिन जीते हैं, सुबह उठते हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम क्रियाएं करते हैं, पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं। कभी मंदिर में जाते हैं, कभी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, दान पुण्य करते हैं, शांति को ढूंढते हैं। आत्मा, सोल, जिसके चर्चा बहुत कम होता है। आज चर्चा होती है ज्योतिष की। क्या है आत्मा, कैसे काम करती है, क्या रहस्य हैं आत्मा के, हम जन्म क्यों लेते हैं, क्या ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं और क्या ये बुरे कर्म होते हैं जो हम जन्म लेते हैं। इसी विषय पर आज एक अद्भुत चर्चा होगी, एक ऐसे ज्ञानी से जिनके पास एक लंबा तजर्बा है अध्यात्म का। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट आचार्य दीपक का। आचार्य डॉक्टर दीपक, जो कि आज के दिन समर्पित हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। पिछले 15-20 साल से एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, अध्यात्म के साथ लोगों को जोड़ते हैं। आज डॉक्टर साहब से जानेंगे क्या है आत्मा और आत्मा के रहस्य क्या है। डॉक्टर साहब स्वागत है जी आपका। नमस्कार। मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आपको मिलके। प्रेम है आपका, स्नेह है आपका। आप सामने आते हैं, सोचा नहीं, जा बोलना ही बंद कर देता हूँ मैं, जो समझ लगती है मैं क्या पूछूं आपसे। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए। प्रेम शुद्ध भावना का नाम है। जब आप प्रेम को शब्दों में बांधते हैं ना, तो शब्दों में बंध गया वो प्रेम नहीं, ऐसे ही परमात्मा है। आत्मा, परमात्मा सुना है, पढ़ा नहीं। परमात्मा हर किसी के लिए अलग है। कोई माँ में ढूंढता है, कोई बाप में ढूंढता है, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में। शरीर नाशवान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आपके जैसे आचार्य ही हमें बता पाएंगे। आज आपके मुख से सुनना चाहूँगा, क्या है ये आत्मा का खेल। आत्माओं को परिभाषित ऐसे किया गया है कि आम इंसान उनसे जुड़ नहीं पाता। जी परमात्मा का जब जिक्र हम करते हैं तो हमारे जहन में एक ही शब्द आता है, परम आत्मा। ऐसी आत्मा जो सबसे ऊपर है, या ऐसी आत्मा जो पिता आत्मा है। हम सब उसके बच्चे हैं, हम बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पहले हमारे देश की जो आबादी थी वो 30 करोड़ के आसपास थी, फिर 35 करोड़, 40 करोड़, और आज 150 करोड़ है। तो क्या उस परमात्मा के 150 करोड़ अंश सिर्फ इस धरती पर है, इस देश में है? ऐसे ही 1000 करोड़ पूरे विश्व की आबादी है। हम बोलते हैं कि हर चीज़ में, अभी तो ये इंसानों की गिनती है, अभी पशुओं में, जीवों में आत्मा है। ये प्रकृति अपना एक खेल खेलती है। एक किश्ती है, समुंदर में जा रही है। आप खुद देखिए, उसमें एक अलग दुनिया होती है। जी वहीं खाना बनाया जाता है, वहीं सब चीज़ें की जाती हैं,
वैसे ही हम ये पृथ्वी को एक कश्ती मान लें जो भव सागर पे, जिसे आप आकाश गंगा भी कह सकते हैं, उस पे तैर रही है। हमें लगता है कि जो चीज हमारी आंखों से परे है ना, वो परम है, वो उच्चतम है, क्योंकि आपने उसका अनुभव नहीं किया है। आत्मा आपके जहन में आते ही आपके जहन में बुरी आत्माएं भी तो आती हैं, जिसे प्रेत कहा जाता है। अच्छी आत्माएं भी आती, जिन्हें देव कहा जाता है। अगर देवों का अस्तित्व है तो प्रेत का अस्तित्व भी तो होगा। अगर देव का अस्तित्व नहीं है तो प्रेत का अस्तित्व नहीं होगा। आत्मा मात्र इतना है जो परम सत्य है, जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा की मृत्यु होती है? मृत्यु शरीर की है, शरीर आत्मा की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो शरीर तो फिर कपड़े की तरह हुआ। कपड़े की तरह हुआ। मैं बैठा हूँ, मेरे अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बस गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 20, 21, 22 यही कहना चाहते हैं कि आत्मा को कभी भी काटा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता। अनटचेबल चीज है ये। आत्मा वो फ्रिक्वेंसी है जिसकी वजह से आपका शरीर काम कर रहा है। आत्मा वो प्रकाश है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। जब ईश्वर ने अपने अनुज से, छोटों से सलाह मांगी कि मैं कहाँ जाके छुपूं, मुझे लोग परेशान करते हैं, भगवान कैलाश में रहते हैं, मैं शंकर को मानता हूँ, तो उन्होंने कहा आप इंसान के भीतर छुप जाओ। बोलते नहीं आज्ञाराम निकलता शमशान में जाते हैं, तो इंसान के भीतर छुप गए वो, क्योंकि वहां अपने माँ ही टटोल, खुद में ही टटोल, उसका अस्तित्व। आपने मरकरी देखा होगा, उसे तोड़ते जाते हैं, खंडों में विभाजित होता जाता है और बाद में इकट्ठा होता है तो मरकरी एक बन जाता है। वैसे ही ईश्वर है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हम सब के अंदर परमात्मा है, परमात्मा है, आत्मा के रूप में है। आत्मा के रूप में है। हम उसे आत्मा बोलते हैं। जब आप तिलक करते हैं, जब आप खुद को तिलक करते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि ये तिलक भगवान भी तो अपने आप को करते होंगे। वही डीएनए आप में जा रहा है ना। इस पृथ्वी पे आए, मनुष्य रूप में आए, आपने कहा ना कि अवतार लिए। जब अवतार लिए तो चलन हुआ ना, आत्मा का चलन हुआ। तो ये आत्मा शब्द को ऐसे डरा दिया गया है कि मालूम नहीं कौन सी शक्ति है जो आपको चला रही है। मैं इतना बोलता हूं कि आत्मा एक सॉफ्टवेयर है जो आपके शरीर रूपी हार्डवेयर को चला रही है, और जिस दिन ये सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है ना, आपका शरीर रूपी हार्डवेयर रुक जाता है, शरीर वहीं पड़ा रहता है। आत्मा चेतना, पैदा नहीं होती, आत्मा कभी पैदा नहीं की जा सकती। एक शरीर से निकली दूसरे में चली गई। सवाल फिर वही उठा कि क्या फिर 30 करोड़ आत्माएं 150 करोड़ में विभाजित हो गई? आप देखिए ना, अगर हम पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं तो एक मुर्गी अंडे देती है और मुर्गियां होती हैं, तो वो विभाजन कहाँ से हो रहा है? ये प्रकृति का नियम है। आप एक मटके की मिट्टी से बहुत सारे मटके बना सकते हैं। बीज से वृक्ष आता है, बीज ने तो नहीं वृक्ष को जना। एक बीज में संभावना है पूरे के पूरे जंगल की, वृक्ष की संभावना नहीं है। जब आप समझना चाहते हैं, उस ओर बढ़ना चाहते हैं, और ये आत्मा इतना छोटा शब्द नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊं, आत्मा का अनुभव करना पड़ता है। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जब आप अपने आत्म पर काम करते हैं तो आप परमात्मा से मिलते हैं। आपका आत्म जब परमात्मा से मिलता है तो आत्मा का निर्माण करता है। जब चले ही जाना है तो फिर हम आते क्यों है? उद्देश्य क्या होता है आत्मा का? इंसान पैदा होता है, जी, क्यों पैदा होता है वो? आप जरा ये सोचिए कि आपको आपके पिता के घर से निकाल दिया गया है। जी। हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया होगा। अगर हम, वो हमारे पिता हैं जो क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, कैलाश पे बैठे हुए हैं, या हमें कुछ सीखने के लिए भेजा गया, जैसे पुराने जमाने में, पुराने समय में भेज दिया जाता था कि गुरुकुल में जाओ शिक्षा लेके, तो ये हमारा टेस्टिंग का फेस है। ईश्वर ने हमें भेजा है आत्मा के रूप में कि जाओ, जाके जाओ भ्रमण और करो। परीक्षा दो, जाओ और सीखो। तो उद्देश्य क्या हुआ आत्मा का आने का? आत्मा का उद्देश्य है अपने एक तल को ऊपर उठा के दोबारा से उस परमात्मा को मिल लेना। आपके तल को उठाने का भार ईश्वर ने आपको दिया है। ये सब आप तजुर्बे करते हैं। आत्मा के आने मात्र का एक ही उद्देश्य है
कि आपको परमात्मा से मिलना। अब सवाल आता है वहां से क्यों आए? कर्म, वहां जन्मते हैं कर्म। 3 तरह के कर्मों का विधान शास्त्रों में मिलता है, आपको मालूम है। इसके लिए आपके कर्म निर्माण करते हैं आपके भाग्य का, आपके शरीर का। अब आप ये सोचिए, जब आप कुछ बुरा करते हैं तो कष्ट किसको मिलता है? आत्मा को या शरीर को? शरीर को मिलता है। परंतु दुख जो भोगती है ना, वो आत्मा भोगती है। महसूस कौन करता है आपके भीतर? आपकी मन सेंसेशन करता है, बॉडी से निकाल दी जाए, आपका पैर कटा हुआ है, खून बह रहा है, चेतना होती है आपके अंदर। मरने के बाद आपके शरीर में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं उसी शरीर को नष्ट करने के लिए, जिसे आप संभालते, संवारते और निहारते रहते हैं। जरा सोचिए। जब तक आत्मा का वास है वो बॉडी चल रही है, जैसे ही आत्मा निकली उसको कीड़े खाने लग गए। जब तक आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, वो तस्वीरें भी लेता है, वाद्य यंत्र की तरह भी काम करता है, सब कुछ कर सकता है। और जब सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, आपका फोन डेड। अब ये आत्मा कौन से घर पे पैदा होगी, अमीर होगी, गरीब होगी, ये कर्मों का हिसाब है। ये कर्मों का हिसाब है। एक आदमी गरीब के घर पे पैदा हुआ, एक अमीर के घर पे पैदा हुआ। ऐसे कौन से कर्म कर दिए उसने? आप तो पैदा होने की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जब गर्भ 3 महीने का हुआ, बोलते नहीं उसमें आत्मा आ जाती है, वो लिंग निर्धारण कर लिया जी जाता जी है। तब एक राजा की पत्नी तो तमाम तरह के फल खाती है, मेवे खाती है, और एक बेचारे निर्धन की जो कुछ नहीं पत्नी है मिलता ना, उसको। सूखी रोटी भी पानी में भिगो के खाती है। कौन से कर्म कर दिए उस बच्चे ने? वहीं दूसरी ओर कोई राह चलता राजा या दानवीर, उन्हीं के घर के समक्ष कुछ मिठाइयां रख जाता है और उस दिन उसे मिठाई खाने को मिलती है। कौन से कर्म थे? आप सोचिए, आपका रोज परीक्षण होता है। जब सूर्य की उठते ही सुबह पहली किरण आप पे पड़ती है, तो ईश्वर आपको आशीर्वाद दे देते हैं। ज्योतिष में आत्मा और कर्मों को कहाँ पे रखा गया है? ज्योतिष का सार ही, बीज ही कर्म है। आप किसी आचार्य के पास जाते हैं, जी वो क्या बोलता है? अपने कर्म सुधारो। पहले उसे ये भी तो बोलना चाहिए ना कि ये जो आप भोग रहे हो ना, आपके पिछले कर्म है। आपकी चेतना को पहले जगाना तो चाहिए ना, जी। अवेयरनेस तो देनी चाहिए। और होता है इससे बिल्कुल विपरीत है। बताया कुछ जाता है, आपको चाहिए स्टीरॉयड, बिना ये जाने। डॉक्टर भी जब निरीक्षण जी करता है, आपके खून की रिपोर्ट मंगवाता है, और खून की रिपोर्ट को आप कुंडली समझ लीजिए। जी आपने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दी, जी अब आप दे रहे हैं उसे खून की रिपोर्ट, जी तो देखता है ये इन्फेक्शन है, ये प्रॉब्लम है, आपको कुछ दवाइयां लिख देता है। ऐसा ही एक ज्योतिषाचार्य करता है। उसे गलत लिया जा रहा है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष को जैसे देखा जा रहा है अध्यात्म से तोड़ा जाता है। फिर जब ज्योतिषाचार्य या कोई भी बड़े विद्वान जो हैं आपको उपाय देते हैं ना, तो उपाय देते क्या बोलते हैं? भगवान राम के मंदिर जाइएगा, लाल चीज का दान कीजिएगा। दान, त्याग, सेवा, जी। समर्पण। समर्पण। हम सोचते क्या है कि ज्योतिष ने अगर कह दिया है मेरी लॉटरी लगेगी, बिना कर्म, कर्म प्रधान है, घर से निकलना ही पड़ेगा। आपने बुरे कर्म किए, आप पैदा हो गए, आपको बुरा ही सारा कुछ मिल रहा है। आप ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने देखा, क्या वो अपने उपाय से आपके कर्म ठीक कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। वो ईश्वर के हाथ में है। सबसे पहला जवाब आता है किस्मत, जो परमात्मा ने निर्धारण की है, उसे तीसरा 1/3 मान लें। फिर आते हैं कर्म, उसे भी 1/3 मान लें। फिर आती है कृपा, उसे भी 1/3 मान लें। फिर पहली किस्मत और दूसरी कृपा में अंतर क्या है? किस्मत वो है जिसका निर्माण आपने पहले किया है, आपके माता पिता ने जैसा बच्चा चाहा। अगर आप एक शुद्धतम और नवीनतम आत्मा है, तो आपका जन्म हो सकता है आपके माता पिता को कष्ट देने के लिए हुआ हो। वहीं दूसरी ओर आप एक नवीनतम आत्मा है, परंतु आपके माता पिता ने, आपके कुटुंब ने काम बड़े अच्छे किए हैं। सकुटुंबस्य सपरिवारस्य एका वदन्ति, ऐसे कर्म कर दिए हैं कि आप उनका कुल तार दोगे। तो वहां देखिए ना आप, हमारे हाथ में नहीं है। हमने कर्म किया, जी कर्म किया, वो कृपा उसके हाथ में। हम बोलते नहीं
कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर, ये पूरा अर्थ नहीं है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, मैं तुझे तेरे कर्मों के अनुसार फल दूंगा। भगवान कृष्ण का कहना ये था। हम आधी बात सुनते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि अगर तेरा ध्यान फल में रहेगा तो कर्म लालच बस करेगा और तेरी इंद्रियां तुझ पे हावी हो जाएंगी। तेरी चेतना शुद्धतम नहीं रहेगी, तेरी चेतना अशुद्ध हो गई। जैसे ही आपके मोबाइल में वायरस आया, आपका सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा। बहुत बार होता है घर में दरिद्रता होती है, गरीबी होती है, जी, कुछ खाने पीने को नहीं होता, बुरे हालात होते हैं। उस घर में एक पुत्र का जन्म होता है या पुत्री का जन्म होता है, एकाएक वहाँ पे धन वर्षा शुरू हो जाती है। उनकी परीक्षा तब समाप्त हो जाती है। वो भाग्य उदय होता है फिर। भाग्य उदय होता है। किनका हुआ? माता पिता का हुआ। आपके घर में किसी एमएलए एमपी ने आना हो, पहले सफाइयां करते हैं, आप पहले सेटलमेंट करते हैं कि फला वीआईपी आ रहा है, फला गुरुजी आ रहे हैं, करते हैं ना आप। ऐसे ही जब ईश्वर ने एक शुद्धतम, एक अच्छी आत्मा आपके घर पे भेजनी होगी, तो पहले चीजें तैयार कर दी जाती हैं कि उनके लिए रूम ये बनेगा। बच्चा पैदा होता है और रूम, घर बदल जाता है, गाड़ियां आ जाती हैं, शानो शौकत आ जाती है। कैसा? कर्म, फल देना है। इसी को तो बोलते हैं वो छप्पड़ फाड़ के देता है। हमने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। क्यों? संस्कृत से आपका, मेरा या हमारे बच्चों का जुड़ाव नहीं है, नहीं, जबकि परमात्मा सरलता में है। सबको पता है सुबह उठने से, सुबह सैर करने से शरीर तंदुरुस्त रहेगा। कितने बंदे उठते हैं, कितने लोग उठते हैं? कोई भी नहीं शायद। तो ये जो आत्मा और परमात्मा को अलग कहा जा रहा है, नहीं है भाई अलग। एक पानी की बूंद अगर आप कटोरी में रख लेंगे और समुद्र में रहेगा तो पानी ही, उसकी केमिकल फॉर्मेशन H2O रहेगी ना, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। आप उसे बांटने पे चले हुए हैं और वहीं आप ईश्वर को खो देते हैं। ईश्वर की संरचना ही ऐसे है। समुद्र में रह के मछली कभी अनुभव नहीं कर सकती पानी से भीगना क्या होता है, और अगर समुद्र से बाहर निकाल दी जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत बार होता है जो भी इंसान पैदा हुआ, कोई दुष्ट लोग होते हैं, किसी को अच्छा बोला जाता है, किसी को बुरा बोला जाता है। दोनों आत्माएं होती है। एक आत्मा आई, वो दुनिया को तंग कर रही है। दूसरा आदमी आया, वो धर्म कर्म के काम कर रहा है। जो आदमी गलत काम कर रहा है वो बढ़ रहा है, जो धर्म कर्म कर रहा है वो कम हो रहा है। निर्धन आदमी अक्सर भगवान के मंदिर जाता है। अमीर आदमी का दिमाग खराब हुआ होता है। अमीर आदमी और अमीर हो ही जा रहा है दुष्ट कर्म करके। गरीब आदमी भगवान पे जाने के बाद और गरीबी आई जा रही। ऐसे क्यों होता है? सबसे अमीर इस पूरी दुनिया में देवता इंद्र को माना गया है जी कि स्वर्ग लोक के वो मालिक हैं। ऐसा बोला जाता है ना, जी जी इंद्र लोक के मालिक हैं, स्वर्ग लोक के मालिक हैं। उन पे भी जब विपत्ति आती है तो भगवान विष्णु श्री हरि की शरण में जाते हैं, जी भगवान शंकर के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। आप जिन भी बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, जो कुकर्म करते हैं, जो बुरे आचरण को रखते हैं, वो बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने भेजे हैं इस पृथ्वी में। हर वक्त सूर्य हो तो आपको त्वचा रोग हो जाएंगे, हर वक्त रात हो तो वनस्पति फैलेगी फूलेगी। बैलेंसिंग कैसे करनी है? इस पूरी पृथ्वी पे पुरुष ही पुरुषों और मात्र सत्ता औरत ना हो तो क्या होगा? जिनको आप बुरे की परिभाषा दे रहे हैं ना, हो सकता है बहुतों के लिए वो अच्छे हों। एक सिपाही जब बॉर्डर पे किसी को मारता है, बशर्ता वो दूसरे देश का व्यक्ति हो या सिपाही हो, तो उसे अवार्ड दिया जाता है। और वही सिपाही अगर इस देश में किसी को मार देता है, वर्दी नहीं पहनी उसने, तो उसे फांसी भी हो सकती है। आप जिसको सकारात्मक नकारात्मक कह रहे हैं, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे हैं, आप विभाजन कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकृति की संरचना ही ऐसे की है, बैलेंसिंग के लिए। एक आदमी मेहनत कर रहा है, सुबह शाम मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, उसको पैसे नहीं मिल रहे। एक आदमी दुष्कर्म कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे। जिस दुष्कर्म करने वाले को पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है उससे पैसा होकर कहीं और जाना है। जिस दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के वो पास जरिया बन पैसा रहा है। हो रहा है, वो मात्र एक रास्ता है जिसके चारों ओर फूल निकले हैं, और जैसे ही फूल मुरझा जाएंगे ना, वो दुर्गंधदार, बदबूदार हो जाएगा। और जो पथरीला रास्ता कह रहे हैं ना, वहां पे खासियत ये भी है कि वहां पे कोई पौधा नहीं है,
आप कहाँ तक सीमित रखते हैं, और आप उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बता पाएंगे। ईश्वर इस प्रकृति को समतल बना के रखता है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक दुष्ट व्यक्ति है, बहुत जी। पैसे कमाता है, इस पूरी दुनिया भर में मुट्ठी भर लोग हैं, केवल 5% पूरे विश्व में हैं। वहीं एक देश में 5% होते हैं जो बहुत जी। पैसा कमाते हैं। और मैंने उन 5%ों को, जितनों को भी टीवी में, न्यूज़ में देखा है, तो अच्छे कर्म भी बहुत सारे करते हैं। जी। विदेशों में एक कहावत है, फेक इट अनलेस यू मेक इट। अगर वो दिखावे के लिए भी पुण्य कर्म कर रहे हैं, हो तो पुण्य रहा है ना। ईश्वर बैलेंस करके चलता है, कभी डायरेक्ट नहीं आता ईश्वर। एक गांव में एक बुढ़िया थी, अपने बच्चे से बहुत स्नेह करती थी, कि स्वामी जी ने बोल दिया कि तेरा बच्चा 10 दिन बाद मर जाएगा। एक बैल आया, बच्चे के पेट में उसके सिंग जो था वो लगा और बच्चे की मृत्यु हो गई, मर गया। ईश्वर के पास जाती है, पूछती है कि मैं आपकी बहुत भक्ति करती हूँ, जब से ये पैदा हुआ है, बच्चा मर चुका है मेरा, ऐसा क्यों हुआ। वो उस बैलों से नफरत करती है, वो उन्हें कुदृष्टि से देखती है, मतलब घृणहीन भावना से देखती है। तो ईश्वर कहते हैं, मैं खुद भी तो आ सकता था, पर अगर मैं खुद आता तो मैं अपने भक्त की हीन भावना का शिकार होता। इसलिए माध्यम चुनते हैं, कृपा देने का भी और कुछ लेने का भी। तो माध्यम चुना गया वो बैल, जिसने उस बुजुर्ग औरत के बच्चे की जान ली। वैसे ही जिसको आप देखेंगे ना कि वो खा रहा है अच्छे से, बहुत हिष्ट पुष्ट है, बहुत कमाई कर रहा है, बहुत गलत काम करता है, पहले तो उसमें से पुण्य, अच्छे कर्म देखने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, हमेशा कहा जाता है, चोर को खाते नहीं, उसको मरते देखिएगा, बहुत दुख होता है। महापंडित रावण से ऊपर का कोई विद्वान नहीं हुआ है, उससे बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं जी। हुआ है, उससे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं हुआ है। और अंत ऐसा है कि मरने के बाद भी हर साल जलाया जा रहा है। आज तक कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता, हालांकि ऋषि संतान थी। कर्म निर्धारण करते हैं, अंत भला तो सब भला क्यों कहा जाता है। आप ये जर्नी को देखिए, किसी इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद आप निर्णय करते हैं वो अच्छा था या बुरा था। जीते जी निर्णय नहीं हो सकता। अगर विनय हरि जी अपनी आत्मकथा भी लिखने चाहेंगे ना, तो भी पूर्णता सत्य नहीं लिख पाएंगे। बहुत सारी बातें तो हम खुद से भी नहीं करते, और वही आत्मा में, आत्मा के पथ पर पहुंचने का सबसे बड़ा रोड़ा है। सबसे विशाल काय अवरोध वही है। जब आप पूर्णता खुद के प्रति समर्पित होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो आपको अपने अंदर ईश्वर के दर्शन होते हैं। आत्मा, कर्म और भक्ति, क्या भक्ति से कर्मों को बदला जा सकता है? पूर्णता बदला जा सकता है। नचिकेता क्या पूछते हैं, मार्कंडेय ऋषि क्यों जीवित रह जाते हैं? भक्ति। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, जब आप पूर्णता अगर समर्पित हो जाते हैं, जी। तो आप ईश्वर की वो माया देख सकते हैं जो शायद और कोई नहीं देख सकता। अर्जुन युद्ध भूमि में कृष्ण के प्रति समर्पित होता है, भक्ति भावना से भर जाता है। भक्ति की जो भावना है ना, उसके जरिए वो उस कृष्ण के दर्शन करता है जो ग्वाला नहीं है, जो द्वारका का राजा नहीं है, जो मीडिएटर नहीं है। और ऐसे अमर ग्रंथ की रचना होती है जो आज तक सुना जा रहा है। अभी भी चिंता होती है, आप खोलिएगा तो उसमें आपको जवाब मिलता है। भक्ति पहली श्रेणी है जब आपको आभास होता है समर्पण की, उससे आप आगे निकलते चले जाते हैं। कैसा भी दुख हो, गरीबी हो, दरिद्रता हो, भक्ति मार्ग पे चल के उसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहला है, आपने अपनी अवस्था को स्वीकार करना है कि परमात्मा, अगर तूने मुझे ये कष्ट दिया है, इसमें मेरी भलाई होगी। जब एक शिक्षक अपने छात्र को, अपने विद्यार्थी को डांटता है, फटकारता है, पहले तो मार भी दिया करते थे, हालांकि अब वो व्यवस्था नहीं है, तो उसकी भलाई के लिए, परंतु वो शिक्षक सच्चा होना चाहिए। और आपको लगता है कि भगवान राम
आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे? कैसे संभव है? जितना मर्जी कष्ट हो, जितनी मर्जी पीड़ा हो, याद रखिएगा आप एक नश्वर शरीर में हैं। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो ये शरीर जो कष्ट भोग रहा है वो भी नहीं रहेगा। जब एक इंसान पैदा होता है, जन्म हो गया, ये भक्ति की चिंगारी बचपन में ही होती है या समय समय से भक्ति की तरफ आदमी जाता है? भक्ति आप लेकर पैदा होते हैं, जो आप अपने ऊपर धारण कर लेते हैं ना। देखिए धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है या जिसे धारण किया जाना चाहिए। भक्त प्रहलाद की बात देखिए, राक्षस ही राक्षस, जी हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप दोनों हैं जी उसके परिवार में। 2 बार भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। और वहां तो सराउंडिंग क्या था, बोलते हैं ना कि आप यू आर एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू, यस है ना, तुलसी संगत साध की कबू ना खा ली जाए, ये तो बोलते हैं ना। जी तब समझिएगा कि उसके सराउंडिंग सारे बुरे लोग थे। और प्रहलाद की भक्ति तो आज भी उदाहरण है। जी कुछ तो भीतर है, कुछ तो भीतर है। जब परमात्मा चाहता है कि आप मिसाल पैदा करें, परमात्मा चाहता है कि आपकी मिसाल दी जाए, और तब भी लोग समझते नहीं। जब 35 साल उम्र हो जाती है तो आदमी को अपने दुखों का एहसास होता है, तो वो भक्ति मार्ग पे चलता है। ऐसे क्यों होता है? 35 साल तक हमारी इंद्रियां बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। 35 वर्ष की, खासकर पुरुषों की मैं बात करूंगा, 35 वर्ष तक के जो पुरुष हैं उनकी इंद्रियां भोगता की प्रति, वासना की प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। जी उसे आज की आयु का अर्ध पड़ाव मान लें, यानी कि इंटरवल हो चुका है आपकी मूवी का, आपकी पटकथा का इंटरवल हो गया है, मध्यांतर हुआ है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं चीज़ों को खरीदने में, समेटने में, सिक्योरिटीज़ में, एक्सपीरियंसेस में। हालांकि वो सारे आप भूल जाते हैं अंत समय में। चीज़ें वो याद रहती हैं जो आपने मुस्कुरा कर जी हैं, जो आपने अनुभव की हैं। तो 35 से पहले के जो अनुभव हैं वो सारे टेम्परेरी होते हैं, या मैं ये कहूँगा कि वो भोगवाद की तरह होते हैं। अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा सेल फोन यूज़ करना, जी बड़ी बड़ी गाड़ी रख लेना, या मतलब आप ज़्यादा झुकाव रखते हैं उस तरफ, जो चीज़ें टेम्परेरी हैं। ठहराव सा नहीं आ जाता 35 साल की उम्र? आपकी आयु को अगर 15-15 के वर्गों जी में बांटा जाए तो जी पहले 15 वर्ग होते हैं आपकी बनवाई के। जी जब आप बनते हैं, आप क्रिएट होते हैं। जी 15 से 30 तक एक्चुअल पीरियड है जब आप सीखते हैं। जी और 30 से 45 साल की आयु का पीरियड है जब आप कमाते हैं और घिसते हैं। तो धोखे 45, धोखे भी इसी समय होते हैं। क्योंकि आपके अनुभव कच्चे होते हैं। तो परमात्मा को ढूंढते हैं हम। विश्वास गलत लोगों पे कर लेते हैं आप। ऊर्जा बहुत होती है, कोई भी आपको भ्रमित करके चला जाता है। कोई भी लड़की आपके जीवन में आती है, आपको भ्रमित करके चली जाती है उस आयु में। सारे धोखे इसी उम्र में होते हैं। 30 से 42 के बीच में एक मेल के साथ बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं, चाहे वो पारिवारिक तौर पे हो, चाहे वो हो बिजनेस के तौर पे। उस बार बार उसमें बदले की भावनाएं आती हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है। 40 साल के बाद ठहराव आता है जब आप रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, कम मैं कर देते ज़्यादातर लोगों को देखा टूट जाते हैं 40-45 में। समाज में रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हैं, जी जुड़ाव खत्म हो जी जाता है। किसी का बच्चा बिगड़ गया, जी किसी की बहन छोड़ गई, जी। किसी का बाप छोड़ गया। ये रिश्ते क्यों खराब होते हैं इस उम्र में? क्योंकि आपके पास समझ नहीं थी, ना तो जी उस ईश्वर को समझने की, और ना उस ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति को समझने की। आपने खुद को आगे ले आए। उस आयु में ना कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाने की सोचता नहीं है। उस आयु में कोई व्यक्ति हार को स्वीकार करने की सोचता नहीं है। वो अपनी बहन में गलतियां ढूंढता है, अपनी पत्नी में नहीं। वो अपने पिता में गलतियां ढूंढता है, ससुर में नहीं। वो अपने भाई में गलतियां ढूंढता है, दोस्त में नहीं। साले से व्यापार करने के लिए हाँ करता है, और भाई से व्यापार करने के लिए ना करता है। क्यों? सोचिएगा। यहाँ सॉफ्टवेयर करप्टेड है, हार्डवेयर नहीं, क्योंकि उसके और उसके भाई में डीएनए एक ही पिता का है। विचार करने वाली बात यह है, उस पे हावी क्या चीजें हैं? उस पे लालच हावी है, उस पे भोग हावी है, उस पे वासना हावी है। इंद्रियों को ज्यादा फैला लिया है। कछुआ यूं ही नहीं 125 साल जी लेता, खुद को समेटना जानता है। और खरगोश को सहला देंगे ना
तब भी वो उत्तेजित हो जाता है वासना के लिए, आगे बच्चे पैदा कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में 30 करोड़ खरगोश हो गए, समझिएगा। और वहीं चाइना में रेगिस्तान को उपयोग के लायक बना दिया। क्यों? वही खरगोश है ना, वही बच्चे पैदा कर रहा है, बहुत जल्दी वो रिप्रोड्यूस करता है बच्चे। आप एक्ट करते हैं खरगोश की तरह, बनना चाहते हैं कछुआ, पॉसिबिलिटी है। एक समय पे आप एक हो सकते हैं। एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप चाहते हैं आप अच्छे बेटे भी बन जाएं, अच्छे पिता भी बन जाएं, अच्छे पति भी बन जाएं। बांटो मत, मात्र आपने अच्छा इंसान बनना है। कहने का मतलब यह है आपने अच्छी आत्मा बनना है। आप सब बन जाओगे, सब बन जाओगे आप। तो आदमी के शरीर में फिर भोग से चेंज होता है सब कुछ। एक तल तक आके आपकी शिक्षाएं आपको पैसा कमाना, जी। इस समाज में रहना सिखाती हैं। उसके बाद आपका किरदार आपको पैसा कमाता है। एजुकेशन एक तल पे है, वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, आपको वो सिखाएगी इस दुनिया में रहना, पैसा कमाना। उसके बाद जो लोग अल्ट्रा रिच बनते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब बनते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो किरदार वाले होते हैं। उनके किरदार गिरे हुए नहीं होते। और जब थोड़ी सी भी अंदर कमी होती है तो बहुत ऊपर के तल से नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि नीचे गिरने का अर्थ ही यही है कि आप नीचे गिर गए, 7वें चक्कर मूलाधार पे आ गए, आप दोबारा नीचे आ गए, बॉटम पे। बेशक आप फर्स्ट चक्कर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, पहले चक्कर पे हो। वो 30 से 40 की आयु आयु ही ऐसी होती है। ओवर रिएक्टिव होते हो, ओवर थिंकर होते हो, एम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है, तब संभालने की ज़रूरत है आपको। 45 से 50 साल की जो उम्र है, जी तब तक इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभा चुका होता बिल्कुल है। ठीक है। उसके बाद फिर अलग की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। उधार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तब मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और वो बेशक डॉक्टर नहीं बनना चाहता, पर मैं उसके लिए फंड जुटाना शुरू कर देता हूं। 45 से 50 की जो आयु है, हर व्यक्ति राजा बनना चाहता है। वो चाहता है मैं अपने नौकरों पे राज करूं, मैं अपने दफ्तर में राज करूं, मैं अपनी पत्नी पे राज करूं, मैं अपने बच्चों पे राज करूं। राज करने के लिए एक राजकुमार की परवरिश होती है, जी। उसे पाला नहीं जाता है। वहां अगर आप इस मैं भाव को, अहंकार को त्याग देते हो, तो 45 से 55 की आयु जैसा सुख आपको कहीं नहीं मिल सकता। घर जाते हो, बच्चे होते हैं, पत्नी प्रेम करने वाली होती है, समाज में आप फैमिली मैन के ज़रिए, नाम के ज़रिए जाने जाते हो। अब आप मेरे पास मेरे घर मिलने के लिए आए तो मैं कहूँगा विनय भाई आए थे। आप भाभी जी के साथ आए, अपनी पत्नी के साथ आए, मैं क्या कहूँगा? विनय जी विद फैमिली आए थे। व्यक्ति एक आया है, पर संज्ञा दे दी गई परिवार की। मतलब आप इस चीज को समझिए कि जो समाज जिस ओर जा रहा है, अगर मैं भी उस ओर जाता हूं तो ये हमेशा सत्य नहीं हो सकता। खुद से पूछना पड़ेगा। पूरी दुनिया लूट कर पैसा कमा रही है जी, मैं भी लूट के कमाऊंगा। कमाओ, क्या तुम्हारा जमीर इस बात की इजाजत देता है? पूरी दुनिया शराब पी रही है जी, मैं भी पीऊंगा। क्या तुम्हारा मन या तुम्हारी आत्मा मानती है? ये मन और आत्मा वो है जो तुम्हारे हार्डवेयर में, शरीर में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे चेतना में चीज़ें लोड की गई हैं। तुम्हें कैसा साहित्य पढ़ाया गया है, तुम कैसे आचरण में पड़े हो। आज सबसे बड़ा दुख होता है लोगों को, बने बनाए 4-5 दुख है। औलाद नहीं है, औलाद पढ़ नहीं रही, औलाद काम नहीं कर रही, औलाद नशे ले रही है, औलाद बाप को संभाल नहीं रही, औलाद पैसे नहीं कमा रही, औलाद, इस सब कुछ औलाद के आसपास ही घूमता है। एक आदमी ने जन्म लिया, जैसे ही अपने पाँव पे आया, जिस दिन उसकी औलाद होती है, उसके बाद उसका भविष्य वही निर्धारित करती है। लोग आपके पास समस्याएं लेके आते हैं, क्या बताते हैं ज्योतिष में ये इतनी सारी समस्याएं एक औलाद से ही क्यों होती है? ज्योतिष की अगर चर्चा करेंगे तो हम औलाद के लिए पंचम भाव को देखते हैं, अगर भावों की जी। बात करता हूँ। और औलाद आपके घर में कितनी होगी, कैसी होगी, जी। पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये भी आप देख सकते हैं। जी। परंतु आप स्वीकार नहीं करते। आप अपनी औलाद को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। पहला कष्ट वहाँ आता है।
जी। दूसरा कष्ट यहाँ आता है, आप चाहते हैं कि मेरी औलाद जब समाज में जाए तो मेरा नाम हो, ताकि आपके अहंकार की पूर्ति हो। वहाँ विवाद उठता है। औलाद की शादी नहीं हो रही, क्या मालूम औलाद शादी करना नहीं चाह रही। जब तक आप इतने कामयाब, इतने सक्षम और इतने ज़्यादा पवित्र नहीं हैं कि आप अपनी औलाद को प्रायोरिटी के साथ बता पाएं ये करना है, ये नहीं करना, डिक्टेटरशिप नहीं, तब तक ये सारी बातें व्यर्थ हैं। बस आप ये समझ लें, आपने एक आदत डाल ली है कि रात को जब मैंने सोना है तो सिर पे पत्थर रख के सोना है, और उस पत्थर को नाम दे दिया औलाद की चिंता। 3 चीज़ों के लिए, क्या आपके लिए आपके माता पिता ने सोचा? हाँ जी सोचा था। क्या आपने वैसा किया? एक जनरेशन गैप हमेशा रहेगा, उसको तनाव में मत बदलिएगा, अपनी यात्रा जारी रखिएगा। मैं ये कर दूं, वो ऐसा निकलेगा, वो ऐसा हो जाएगा। अपने आप में बहुत बड़े अभिनेता का, सदी के महानायक का बेटा बहुत अच्छा है, पर जब उसकी तुलना उसके पिता से की जाती है तो कुछ नहीं निकलता। अब क्या करे, वो डिप्रेशन में आ जाए? नहीं। पिता 85 की आयु में, 85 की आयु में काम कर रहा है, और लड़के के पास 50 साल की आयु में काम नहीं है, तो क्या किया जाए? आप चिंता पाल रहे हैं क्योंकि आप चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ईश्वर है क्या आप? ईश्वर के पास इस चीज का हक है कि आपके जीवन को, आप चाहते हैं घर में मेरी चले, घर से बाहर मेरी चले, मेरा बेटा मेरे अनुसार चले। ये नहीं होता विनय जी, ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने अपने तरीके निर्धारित किए हैं। प्रकृति, देखिए मौसम आता है, कुछ जीव जंतु आसमान में आपको उड़ते दिखाई देते हैं और मौसम के बाद वो विलीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। क्यों? जब आप, औलाद समस्या नहीं है, आपके विचार समस्या है। आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप अपनी औलाद को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आप विजेता नहीं हो पाए, आप अपनी औलाद को विजेता बनाना चाहते हैं। एक रिक्शे वाले का बच्चा आईपीएस आईएएस बन जाता है, एक बहुत बड़े डॉक्टर का बच्चा नहीं बनता। सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्था है, गाइडेंस है, काउंसलिंग। क्यों? बड़ा गहरा अंतर है ना। एक माँ जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, ज्योतिष में तो कुंडलियां दोनों की एक है। एक लड़का है, एक लड़की है, लिंग भेद हो गया, छोड़ो। एक डॉक्टर बनता है, एक टीचर बनती है, लिंग भेद हो। एक की शादी 30 किलोमीटर के दायरे में हो रही है और दूसरी कहां गई है? विदेश में शादी करके। क्या समझते हैं आप? कर्म भी मायने रखते हैं। बीज से वृक्ष नहीं बनता, बीज की सिंचाई की गई है, उसे धूप खाद दी गई या नहीं दी गई? खुद में पहले टटोल, अपने माँ ही टटोल। और हम करते रहते हैं कि औलाद को ये चाहिए, औलाद के लिए मैं ये कर रहा हूं। नहीं, अपने लिए कीजिए पहले। स्वार्थी बनिए अगर ईश्वर तक पहुंचना है। स्वार्थी सत्य के, आप दिखावे के स्वार्थी हैं। लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चे के बारे में? कल को मुझे इसकी चिंता ना करनी पड़े, कल को इसकी शादी करनी है। क्यों? क्या इस लायक है वो अच्छा पति बन पाए? उसका किरदार निहायती गिरा हुआ है, वो किसी लड़की के प्रति समर्पित नहीं है। 4-5 उसके अफेयर चले हैं, 35 साल तक उसने शादी नहीं की है, और आप लगे हैं उसके लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की ढूंढने। क्यों? दंड देना चाहते हैं क्या? क्योंकि आपके पास पैसा है इसलिए? अगर आप उस लड़की के पिता की जगह होते, आप भी हाँ करते। उस लड़की के पिता ने की होगी, परंतु क्या ये सही है? क्या आपके पिता की पैदाइश ये है कि मैं एक ऐसी लड़की घर में ले आऊं जो मेरे नशेड़ी बच्चे को सुधार दे, जो मेरे एक नालायक बच्चे को अच्छा कर दे? क्यों? मैं उसके भोगने के लिए व्यवस्था कर दूं, मैं उसमें समाज के रहने के लिए व्यवस्था कर दूं, और एक मैं अच्छी सुशील लड़की को पैसे के दम पे खरीद के अपने घर ले आऊं? क्यों? मेरी रेपुटेशन के लिए। विचार कीजिएगा, पलड़ा एक तरफ से भारी नहीं है। सो आप कहते हैं जो लोग दुखी हैं वो परवरिश के कारण दुखी हैं। सत्य मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो शास्त्र कह जो रहे हैं। विचार हम साझे कर रहे शास्त्र हैं, कह रहे हैं, देखिए मैं नहीं कह रहा। परवरिश नहीं हुई बच्चों की सही, कहाँ हुई सर्विस? परवरिश कहाँ हुई? आपने ना अपने अपने संस्कार दिए, ना धार्मिक मार्ग दिखाया, फिर कर्म तो खराब आपने हो गए। अपने अहंकार को पाला। अगर आपने परमात्मा का रास्ता भी दिखाया तो अंधविश्वास का दिखाया। एक सनातन धर्म से बहुत सारे धर्म निकल जाते हैं, बहुत सारे, मैं कोई नाम नहीं लूंगा किसी धर्म का, परंतु हो सकता है उस समय के बच्चों को उनकी बातों के जवाब नहीं मिले, आधे अधूरे से जवाब दिए गए। सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत अच्छी किताब है आर्य समाज वालों की। जी। उसमें जिक्र आता है शिवरात्रि का, कि कैसे एक चूहिया बहू खा जाती है शिवलिंग पे रखा हुआ। तब जवाब सही नहीं था, क्योंकि आपने मात्र पढ़ा है, रटा है, आपने समझा नहीं है। अगर आपके पास जवाब होता
तो आप तब स्वामी दयानंद सरस्वती को बता पाते कि ईश्वर हर कण में मौजूद है। इस चूहे के रूप में भी भगवान शिव आए थे और अपना अंश ग्रहण करके चले गए हैं। आपने तो नकारात्मकता में बदल दिया। गुरु द्रोण अपने बच्चे को दूध बताकर आटे के, गेहूं के आटे का घोल पिलाते हैं, पर उसे सब्र करना नहीं सिखाते हैं कि सब्र कर। कहां कमी बताओ, कहां है? कैसे अश्वत्थामा अब तक तड़प रहा है? परवरिश ही जरूरी है, उससे पहले समझ। जब आप एक अच्छे इंसान हैं, आप खुद ब खुद अच्छे पिता हो जाएंगे। और औलाद कभी चिंता नहीं देती है। जो भी लोग 35-40 तक माता पिता नहीं बने हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि औलाद कभी चिंता नहीं देती है। ललाहित मत हो। इतने बड़े बड़े प्रोसीजर्स, पैसा लगा के, बड़े बड़े ट्रीटमेंट करके, विदेशों में जाकर अगर बच्चा पैदा कर रहे हो, जरा इस बात को समझना कि कहीं ईश्वर चाहता नहीं है कि आपको संतान दी जाए। एक बार स्वीकार कर लो। जीवन के हर पहलू पे जंग नहीं होती, स्वीकार तो करो। क्या आप किसी बेटी को अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्या आप किसी गरीब लड़के की शिक्षा, बच्चे की शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते? आपको जरूरी ही अपना बच्चा चाहिए? सल्तनतें तो अकबर की नहीं रही, आप उससे बड़े नहीं हो सकते। सिर्फ एक ईगो सेटिस्फेक्शन है, मेरा बेटा, सन ऑफ, ये ईगो सेटिस्फेक्शन है। जो आज जबरदस्ती बच्चे पैदा किए जा रहे हैं आईवीएफ से, कॉस्मेटिक बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, इन बच्चों के बारे में क्या कहें? क्या ये सही खिलौने कदम हो पैदा रहा है? किए जा रहे हैं। क्या आपका गारंटी मन, है कि वो बच्चा आगे कर ही होगा? वो आपका बच्चा माँ मन बाप को बहलाने संभालेगा? के लिए, सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। उनमें भी आत्मा है। वो शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं है? आप भगवान बनना चाह रहे हैं जनाब। शास्त्र हमेशा व्यवस्था करते हैं, गिरने की भी और उठने की भी, दोनों व्यवस्थाएं। चुनाव आपका है। बड़ा आनंद आता है इचिंग जब करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, बड़ा आनंद। इचिंग होती है, स्क्रैचिंग करते हैं, बड़ा आनंद आता है। स्क्रैचिंग करते 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 वहां से खून निकलता है। कुछ क्षणों के बाद एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया है, दर्द से कह आते हैं आप, ये हो रहा है। आप सिंथेटिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक इस जिद में कि एक घर में एक सदस्य तो आचार्य जी होना चाहिए, खेलने के लिए, मन बहलाने के लिए, है ना, मेरा नाम आगे, वंश आगे चलाएगा, वंश तो होना जरूरी है, कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। और भाई प्रकृति तैयार ही नहीं है एक बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए। पेड़ काट दिए गए हैं, सीमेंटेड इमारतें बन गई हैं, प्रकृति तैयार ही नहीं है आपके बच्चे को अन्न पानी देने के लिए। आप पृथ्वी पे बोझ बढ़ाए जा रहे हैं कि हमारे धर्म का। क्यों? क्योंकि आप इनसिक्योर हैं। आप चाहते हैं कि हमारे धर्म का परचम लहराए, आप चाहते हैं मेरे जो खानदान का परचम है वो लहराए, क्योंकि आप इनसिक्योर हैं कि वो प्रोटेक्ट करेगा। पहले माता पिता जिनको ज्ञान नहीं था, इसलिए भी बच्चा पैदा करते थे, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जी। तब जीवन 80 साल का था, 100 साल का था। आज तो व्यवस्थाएं हैं ना यार, पेंशन प्लान ले लो। ज्ञान में आप तुलना नहीं कर सकते कि मैं गीता ज्ञान की तरफ हूं। आपको अपडेटेड होना पड़ेगा भाई। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी है, समझिएगा। आपके कर्मों का भी वही प्लान है। जैसे जैसे आपके पुण्य कर्म आप खर्चते जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और फिर आपको पीड़ा आनी शुरू हो जाएगी। अपने अहंकार के वश, अपनी मैं के वश आप संतान पैदा करते हैं, और पैदा करके भूल जाते हैं कि मेरी कंपनी मेरा बेटा चलाएगा, उसका बेटा मेरी एक एंजल फर्म है उसको चलाएगा, जो मेरी करोड़ों की फर्म है उसको चलाएगा। और आपके विचार धूमिल होते चले जाते हैं, आपकी आत्मा पे धूल बढ़ती चली जाती है। ऐसे बच्चे तो संभालते ही नहीं माँ बाप को कभी। प्रोडक्ट थे ना वो, प्रोडक्ट के तौर पे बहुत कामयाब होते हैं। भावनाएं नहीं थी उनमें, कोडिंग नहीं की गई, वो सॉफ्टवेयर नहीं डाला गया वो कि प्रेम ये होता है। मैंने बहुत बार पढ़ा है, कहीं लिखा भी आता है, करे आम के पेड़ के नीचे आम नहीं लगता। जो डॉक्टर है उसका बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, जो ऑफिसर है उसका बच्चा ऑफिसर नहीं बनता, जो सिंगर है उसका बच्चा सिंगर नहीं बन पाया, जो एक्टर है बच्चा उसका एक्टर नहीं बन पाया। जी, अमिताभ बच्चन साहब दोबारा दूसरा अमिताभ बच्चन पैदा नहीं कर पाए। मैं उन्हीं का नाम ले रहा था, आपने जहन में ले आया। शाहरुख खान दोबारा शाहरुख खान पैदा नहीं कर पाए, जी, सचिन तेंदुलकर दोबारा जी, सचिन तेंदुलकर नहीं पैदा कर पाए। फिर हम क्यों जबरदस्ती उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं? उसे उसके जैसा बनने दे। सही बात। आम के पेड़ के नीचे आम हो सकता है जी। अगर दूसरे आम की जड़ें
उसको जड़ें फैलाने का मौका दें, क्योंकि उस आम की जड़ें इतनी फैल जाती हैं, जी दूसरे छोटे पौधे को मौका नहीं मिलता। पहली बात। जी दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि मैं 80 पे पहुंच गया हूं, तो मेरे बेटे के लिए मैंने 80 तक का काम कर दिया है, अब वो 160 पे ले जाए, आप भूल जाते हैं 100 से ऊपर नहीं है कुछ। आप चाहते हैं जितना मैंने किया उतना तो करे ही ना। आपके पिता के पास 10 करोड़ था, आपने 100 करोड़ बनाया। बेटे के लिए टारगेट आपने मल्टीप्लाई 10 कर दिया, आपने 90 करोड़ का टारगेट नहीं दिया उसे। आपने बोला मैंने 10 गुना किया था, अब तुझे भी 10 गुना करना पड़ेगा, करवाओ 10 गुना। विचार बदल जाते हैं। फिर पूरी की पूरी दुनिया, अब बहुत विरोधाभासी बात कर रहा हूं मैं, पूरी की पूरी दुनिया बच्चे में कसूर निकालती है। क्या माँ बाप कभी गलत नहीं होते? जब एक के पक्ष में आके गवाही दे देते हैं, 35 साल का युवा जब तलाक का केस लड़ता है, उसकी पत्नी जब उसके विरोध में होती है, क्या हमेशा लड़का ही गलत होता है? अभी पीछे इतनी मृत्यु, इतना कुछ हुआ, पीछे लड़कों ने अपने आप को समाप्त कर लिया, आत्महत्याएं कर ली, क्या वहां लड़कियां सही थी? वहां हारा कौन? वहां संस्कार हारे और वहां समाज हार गया। ऐसे ही जब माता पिता दो बच्चों में विरोध करते हैं ना, दो बच्चों में एक को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक को कम देते हैं, वहाँ भी ये चीज़ें, परंतु हमारा समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब आप माता पिता बने हैं तो आप अपने आप को अहंकार से पूरते हैं कि आप, मैं तो गलत हो नहीं सकता। सोचिएगा कि आपके पिता या माता की आपके साथ हर बात सही थी? आप उत्तर पाएंगे नहीं थी। क्योंकि जब अब आप माता पिता बन गए ना, अब आप लगे हुए हैं उसको एक तख्ती देके कि नहीं नहीं नहीं, माँ बाप कभी गलत नहीं होते। होते हैं भाई, मैं खुले मंच से बोलता हूं। जाके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के केस देखिएगा, जाके देखिएगा उस भाई की आंखों में आंसू जिस भाई की प्रॉपर्टी छीन के उसकी बहन ले गई है और उसमें साथ दिया है उसकी मां ने। जाके देखिएगा उस तलाकशुदा लड़के की आंखों के आंसू जिसने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया था और लड़की एक बार में छीन के ले गई है। आपको रोना आ जाएगा। लड़की दांत निकालती हुई जा रही है और समाज उस लड़की के हाथ में है। उस लड़के के पक्ष में समाज आज भी नहीं है। क्या गलती कर दी लड़के ने? क्यों? क्या उसने माता पिता की बात मान के शादी कर ली? क्या उसने हृदय के हाथों मजबूर होकर प्रेम विवाह कर लिया? कहां गया वो? कहां गया वो प्रेम? लड़का भीख मांगता है अपने रिश्तेदारों से कि मुझे पैसे दो, मैंने एलमुनी देनी है, और लड़की दांत निकालती है उसी कोर्ट में खड़ी होकर। जाइएगा, यूट्यूब कीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। किस प्रकृति की बात करते हैं आप? लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता ये मत भूलिएगा। कितना दबाव सहती है वो लड़की जो पति से पिटती है। दूसरा एंगल भी है। और कैसे मरता है वो लड़का जब यहां वहां से पैसे इकट्ठे करके देता है लड़की को। लो भाई, मैं जिंदगी खरीदता हूं अपनी, 30 ये लाख। सब कर्म होते हैं। सब कर्म है। आप उनका ऋण चुका रहे हो, पहला कर्म। दूसरा, आपको ईश्वर ने दंड लगाया। आप जाते हैं रोड पे, आपका चालान कटता है, 500 रुपये दीजिएगा, हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, 5000 दीजिएगा, रॉन्ग पार्क की है, 5000 दीजिएगा। वैसे ही ईश्वर किसी व्यक्ति ऐसे को आपके जीवन में भेजता है जो आपको आके दंड लगाता है, आपका पैसा लूट के ले जाता है। कभी पार्टनर बन के आता है और कभी आपका कहारगाक बन के आता है। कब? दुनिया में 150 करोड़ लोग की आबादी है। हमारे देश की 150 करोड़ है। भारत में 150 करोड़ लोगों जी की आबादी है। जी, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, जी। यहाँ पर भी 25-50 लाख लोगों की आबादी होगी। बिल्कुल ठीक है जी। फिर मैं हर 10 दिन बाद आचार्य दीपक को ही क्यों मिलता हूँ? क्या किसी को मिलना भी कर्म होते? कार्मिक अलाइनमेंट, जुड़ाव। जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं जी इंस्टाग्राम पर, जी। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अगर उनको ये वीडियो दिख रहा है, ये भी कर्म है? ये उनके पुण्य कर्म है। ईश्वर आके दस्तक देता है कि अपने ज्ञान के चक्षु खोल। आप जितने भी लोग हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं, यहाँ आचार्य दीपक जी ने आज आत्मा कैसे काम करती है वो बताया है। अगर आपके पास कुछ गलत है तो वो आपके कर्मों की वजह से है। अगर आप अपने बच्चों को सही नहीं दिशा दिखा पा रहे, कहीं ना कहीं वो आपकी गलतियां हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ईश्वर चाहते हैं
कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इससे कुछ सीखें। यहाँ पर कुछ बेचा नहीं जा रहा, यहाँ पर चर्चा हो रही है। भक्ति मार्ग पे चल के आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अपने बच्चों को सुधारिए, अपने कर्म ठीक करिए। दुख सुख जिंदगी में आता रहेगा। हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम देख के, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पीछे कोई रीज़न है। आप अपना इतना कीमती समय हमें दे रहे हैं। डॉक्टर दीपक से दोबारा जानना चाहेंगे, जो हर रोज की दिनचर्या में लोग मिलते हैं, कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल में मिले, कुछ लोग जिम में मिलते हैं, कुछ लोग रोड के एक्सीडेंट में मिल जाते हैं, कुछ ढाबे पे मिलते हैं, कुछ दोस्त बन जाते हैं, कोई मित्र बन जाता है, कोई भाई बहन माँ बाप। ये कौन निर्धारित करता है? सबसे पहले तो मिलने की श्रृंखला को समझिएगा। हम एक कमरे में बैठे हैं, आपकी इंटायर टीम बैठी है, सब लोग जी। बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और आप बैठे हैं। जी। तो आपकी टीम के जो तमाम लोग हैं, जो भी आपके सदस्य हैं टीम के, वो भी सांस ले रहे हैं, जी। मैं भी सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रहा हूँ। तो ये सांस की जो परिभाषा है, आप भी भीतर कुछ लेके जा रहे हैं, मैं भी कुछ भीतर जी। लेके जा रहा हूँ। तो हमारे एयर के माध्यम से हमारे मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं। जी। दोबारा समझिएगा, आपकी एंटायर टीम सांस ले रही है, आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। सांस की प्रक्रिया क्या है? छोड़ रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। जी। तो आपने बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिए मुझसे ले भी लिया और मुझे दे भी दिया। जी। पहली बात, जी। ठीक है। जो साइंस बोलती है ना कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो फैलते हैं इन्फेक्शन से, वैसे ही आप ऑरा भी एक्सचेंज करते हैं। आप बहुत सकारात्मक हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, आप ध्यान करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, और दूसरी ओर एक व्यक्ति है, वो शराबी है, वो कोई पाठ पूजा नहीं करता, उसकी नकारात्मक ऑरा है, आभा मंडल नकारात्मक है। जी। आप दोनों मिलते हो तो एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्रकृति बैलेंस बनाती है। हमेशा जल ऊपर से नीचे आता है, बराबर होने के बाद कहीं नहीं जाता। यही तो होता है ना। ये जो मिलना लिखा है, ये प्रकृति बैलेंस बनाने के लिए हमें मिलाती है। और जब आप किसी से मिलते हैं, आपका हर एक क्षण प्रोग्राम्ड है ईश्वर के द्वारा। आप कितने श्वास लेंगे, क्या करेंगे, कैसे, एक एक चीज प्रोग्राम्ड है। बस ब्लॉक बना दिए गए हैं कि इतने क्षण ये हैं, इतने क्षण ये हैं। एक एक चीज उसकी क्रिया के अनुसार है, पर पहले उसको समझना होगा। आप निठल्ले बैठ के कि ईश्वर ने तो कहा है, कर्म करेंगे, ईश्वर ही करवाएगा, उस तक पहुंचना पड़ेगा ना पहले, फिर उसकी समझ आएगी। तो जिन भी लोगों से आप मिलते हैं या मैं मिलता हूं, हम बिना कुछ कहे, बिना बात करे भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं सांस के माध्यम से, जिसे विज्ञान भी मानता है। वैसे ही आभा मंडल के हिसाब से क्रेलिक फोटोग्राफी होती है एक, उसमें आपका आभा मंडल दिखता है कि किस आभा के आप हैं, कौन सा रंग आपका शरीर छोड़ता है। तो ये सब निर्धारित है, पर आपको उस पे एक्ट करना पड़ता है, मतलब कर्म करना पड़ता है। अच्छे लोग मिले तो उनके संग चलिए, जी। बुरे लोग मिले उनको छोड़ दीजिए। बुरे की व्याख्या यही है कि जो आपकी बुद्धि से परे है। कहीं ना कहीं जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं हर एक इंसान का एक ऑरा है, और है, और वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। बिल्कुल। तो वो आत्मा उसको देख लेती है। जो किसी का नेगेटिव हो रहा है वो हमें खराब करता है, पॉजिटिव हो रहा है तो हमें फायदा मिलता है। इसीलिए हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहाँ पे ऑरा क्लीन होता है। बस तो ए- संगति इसीलिए हम अच्छे लोगों की संगति। रखते हैं। आप बिल्ली को छोड़ेंगे, वो खुद ब खुद नकारात्मकता की ओर जाएगी। गाय को छोड़ देते हैं घर में, सकारात्मकता की ओर जाएगी। कौन से सेंसेस काम किए हैं? आपके कमरे में बिना दस्तक दिए कोई प्रवेश करता है, आपका अगर वो स्नेही है, आप उठ के गले से लगा लेते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा को लगाया था। आंखें भर गई थी, और वहीं आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, आप बहाना बनाते हैं कि कैसे चला जाए। आप उसे पानी तक नहीं पूछते, क्या हुआ? अच्छा, उसके साथ कोई आया, आपका कोई प्रेमी आया, कोई स्नेही आया, कोई दोस्त आया, कोई रिश्तेदार आया, उसके साथ एक व्यक्ति आया, आपको उसको देख के अच्छा नहीं लगता, पहले कभी मिले ही नहीं है आप लगता है यहाँ से उठ के चला जाऊं। ये क्या है? उसकी नकारात्मक आभा ने, उसकी नकारात्मक ऑरा ने आपकी सकारात्मक ऑरा को दबा दिया। तुलसी संगत साध की, कभी ना खाली जाए। तो ये उस आभा मंडल का
ये उस आत्मा का प्रभाव है। जो आप ग्रहण करते हैं अन्न के रूप में, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। जो आप पढ़ते हैं वो आपकी वाणी में झलकता है। और जैसे आचरण को आप अपने जीवन में रखते हैं वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। और जब आप टूटते हैं, गिरते हैं और उठते हैं और दोबारा लड़ते हैं, ये ईश्वर की कृपा के लिए झलकता है। बहुत मज़ा आता है आपसे मिलके, समय पता नहीं लगता। मेरे सवाल बहुत हैं बट समय हमारे पास कम है। जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ऑरा है वो क्या अच्छा कर्म करने से ऑरा बढ़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आप, अब कर्म में 3 संज्ञाएं, एक मैं कुछ बोलता हूँ, एक मैं कुछ सोचता हूँ, एक मैं क्रिया करता हूँ। जी। मेरे बोलने से अगर मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मेरे सराउंडिंग फ्रिक्वेंसी ऐसी बन जाती है जो मेरे आभा मंडल को पवित्र अच्छा, करती उससे ऑरा आपका है। क्लीन स्ट्रांग हो हो गया, जाता है मंत्रों से। ओम क्लीन हो गया ना, क्लीन हो गया। मैंने जैसे, क्योंकि जो भी शब्द और में, कई बार लोगों को मिलते हैं उनमें से एक बड़ा अलग सा तेज होता है। जी, कुछ लोगों को मिलके आपको बहुत प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता कुछ लोगों से मिलके आपको घृणा होती है, क्यों होती है? जो नेगेटिव हालांकि ऑरा आप लेके पहली आए। बार मिल रहे हैं उनसे, आप जानते भी नहीं है, आप परिचय के मोहताज नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बुरे वस्त्र पहने हुए हैं या दिखने में बुरा है, आपको फिर भी अच्छा नहीं लगता। एमिटिंग कर रहा है, वो एनर्जीज छोड़ रहा है, एनर्जीज फेंक रहा है, नकारात्मक एनर्जीज फेंक रहा है आपकी तरफ। समझ रहे हैं अब आप? तो पहला तो कर्म संज्ञा, अगर मैं सकारात्मकता लाता हूं जीवन में, मान लो मैं शुद्ध शब्दों का उच्चारण करता हूं। जी एक बड़ी गहरी बात ना एक बहुत बड़े लेखक ने कही, अंत है तो पॉडकास्ट का मैं बताना जी चाहूंगा कि हम जीवन में ना स्वाद पसंद हैं, हमें मसाले चाहिए, तड़के चाहिए, और जो असली शुद्ध मसाले हैं वो बहुत महंगे हैं। एक एवरेज आदमी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। जी अफगान में कहीं मिलते हैं, है ना, चर्चा हुई हमारी, तो कहीं मिलते हैं अफगान में, भारत से बाहर मिलते हैं, भारत में भी शुद्ध मिलते हैं, वो केरला में, साउथ जी में जी मिलते हैं। तो इंसान उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता, तो मिर्ची का प्रयोग ज़्यादा करता है। उसकी जीवा को जलाती है, उसमें एनर्जी आती है, एक तरफ फाइट होती है, तो खाता है, बड़ा अच्छा लगता है फूड, ऊपर से भी डालता है मिर्ची, ऐसा ही करता है ना। जी अब गालियां ना उस मिर्ची की तरह है कि आप अच्छे शब्द अफोर्ड नहीं करते। जी आपके पास, आपकी शब्दावली में अच्छे शब्द है ही नहीं, पुण्य शब्द आपके पास है नहीं, तो आप नकारात्मक शब्दों का चुनाव करते हैं, वो गालियां भी, और अपनी बात पूरी करते हैं। आपने मिर्ची डाल ली, आपने सही मसाले अफोर्ड ही नहीं किए। समझ गए आप? वैसे ही मैं अच्छा बोलूं, अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, अच्छा सोचूं, स्वच्छ रहूं और सीधा और सच्चा आचरण ज्ञान करूं, मेरा आभा मंडल बदल जाएगा अपने आप। और लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे, ये विनय जी यार क्या बात है। चल खैर, आपका तो बहुत अच्छा जी है आभा मंडल, परंतु फिर भी कोई भी करके देखेगा। एक शराबी है, उससे लगी तरह की, एक तरह से उसका आंखों में और तरीके का, चेहरा और तरीके का। कुछ व्यक्ति राक्षस प्रकृति के होते हैं, देखा होगा आपने, उन्हें देख के वो लगता है, उनके लिए संज्ञा और है। माता के 2 दूत हैं, हनुमान जी और भैरव जी। जी दोनों की आकृति, दोनों का रूप, दोनों के रंग, दोनों की रौनक अलग है। परंतु आप ये कह दें कि वो भैरव जी बुरे हैं, ऐसा तो नहीं ना। शंकर के, रुद्र के जी अवतार हैं, काल भैरव। तो ईश्वर बैलेंस करता है हमेशा। आप अपना आभा मंडल सुधार सकते हैं अच्छे शब्द बोलकर, अच्छी बातें सोचकर, या अच्छा साहित्य पढ़कर। मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहो, जी जी मैं कह रहा हूँ अच्छा साहित्य पढ़ो। और तीसरा, अच्छे कर्म करके गौशाला में जाएं, गाय की सेवा करें, जी। अगर आपका ज़मीर मानता है जीव जंतुओं की सेवा करें, आपका आभा मंडल शुद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती समय के लिए। जाते जाते 2 लफ्ज़ आज के प्रोग्राम के लिए आप लोगों को बताना चाहें। आत्मा को समझने से पहले आत्म को समझो। जिस दिन आपको आत्म का ज्ञान हो जाएगा ना, आत्मा परमात्मा के रूप में आपके समक्ष खड़ी होगी। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। कोशिश करी है, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।